ये गाइड माइक लगे चाटे घुसेड़े में भैया लगा ला क्या बनारस देखने की चाहिए। दमदार जी, आज महामूर्ख मेला में आप आए हुए हैं, किस प्रकार का कार्यक्रम होगा इसका? देखिए, महामूर्ख मेला ये काशी की एक परंपरा बन चुकी है, एक पहचान बन चुकी है। सबसे बड़ी बात है कि बनारस शिव की नगरी है और शिव हास्य के देवता है। आपने सुना होगा कि हास्य ही को दंगा भयो नंगा को विवाह में। तो बनारस के लोग, आप देखिए कि बनारस में आकर के तुलसीदास को भी हास्य लिखना पड़ता है। एक लंबी फहरिस्त रही है हास्य के कवियों की, जिसमें भैया जी बनारसी, चोंच बनारसी, बेधड़क बनारसी, बेढब बनारसी, स्वर्गीय चकाचक बनारसी, स्वर्गीय धर्मशील चतुर्वेदी जी, पंडित सुदामा तिवारी सार बनारसी, एक लंबी फहरिस्त रही है। तो बनारस के अल्हड़ मिजाजी और फक्कड़पन का प्रतीक ये महामूर्ख मेला लगभग 54 सालों से होता आ रहा है, अनवरत चलता आ रहा है। सोचिए 54 सालों से हास्य का, विशुद्ध हास्य का कोई कार्यक्रम पूरे देश भर में नहीं होता। पंडित सुदामा तिवारी सार बनारसी और स्वर्गीय धर्मशील चतुर्वेदी, इन दोनों गुरुवर ने मिल करके कभी फैसला किया था कि शनिवार गोष्ठी संस्था बनाई जाए। उस संस्था के बैनर तले इस महामूर्ख मेले का आयोजन होता है। ये मान्यता है कि व्यक्ति किसी एक क्षेत्र में विद्वान हो सकता है, लेकिन उसके अलावा बाकी अन्य क्षेत्रों में मूर्ख ही होता है। और सबसे बड़ी बात है कि काशी में 7 वार और 9 त्यौहार होते हैं। जिस दिन कोई त्यौहार की कमी हमें महसूस होती है, हम एक नया त्यौहार खड़ा कर देते हैं, नया उत्सव। तो ये उत्सव और महोत्सवों की नगरी है। इस नगरी में अगर महामूर्खों के लिए भी कोई अगर पर्व होता है तो वो शनिवार गोष्ठी महामूर्ख मेले के रूप में मनाते हैं। इस मेला का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि एक दिन मूर्खों के लिए इस मेला का सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि आप जानते हैं कि कवि और साहित्यकार सरकार के स्थायी विपक्ष होते हैं। सरकार चाहे किसी भी पार्टी की हो, नेता हर 5 साल में आते हैं नए वादों के साथ, हमसे वोट लेते हैं और फिर हमें मूर्ख बना करके चले जाते हैं। तो हम मूर्ख बनने का जन्म सिद्ध अधिकार रखते हैं। हम एक तरह से हास्य कवियों के, हास्य व्यंग कवियों के कविताओं के माध्यम से पब्लिक को जागरूक करने की कोशिश करते हैं कि नहीं, हमें बार बार मूर्ख नहीं बनना है, हम बस एक बार बन सकते हैं। ये एक दिन महामूर्ख मेले का दिन है। इस दिन आप मूर्खता भरे काम कीजिए, महामूर्ख तक बन जाइए, लेकिन कम से कम वोट के अधिकार का इस्तेमाल करते हुए आपको कोई मूर्ख ना बना पाए। एक उद्देश्य ये भी कुछ अपने अंदाज में कुछ आज के लिए देखिए गुरु, बनारसी लोग तो हर काम में मस्ती ढूंढते हैं। तो मैंने बनारसियों के परिचय में एक छंद कहा कि भाई जहाँ भोर भिनुसार भाई बंधुन के, गंगा में नहाई नित्य स्वस्थ हैं बनारसी। मौज मस्ती मजा मनोरंजन मजाकमान नित्य कर्म पद्धति में व्यस्त हैं बनारसी। यदि साधु संत ऋषि मुनियों की टोली यहाँ, ठग भी उचक्के जबरदस्त हैं बनारसी। और शिव का नगर शिवगढ़ ही निवास करे, भांग छाने भक्ति में मस्त हैं बनारसी। यहाँ प्रधानमंत्री भी आवेलन तो भोजपुरी बोले पड़ेला रजा, ये काशी है। अच्छा, आप काशी समेत कई अन्य जगहों पे भी आप काफ़ी ज़्यादा जाने माने हो चुके हैं, चर्चे में बने हुए हैं, तो आपको कैसा लगता है? मुझे इस बात की ज़्यादा खुशी होती है कि मुझे बनारस का झंडा बरदारी करने का मौका मिलता है। अगर मैं कहीं बाहर जाता हूं और कोई मुझे बनारसी शब्द से संबोधित करता है तो मुझे ज़्यादा खुशी होती है। मुझे ऐसा लगता है कि अपने शहर का प्रतिनिधित्व करना या अपने शहर के कवियों में प्रतिनिधि बन करके कहीं जाना, ये मेरे लिए सौभाग्य का कारण है। बस बाबा विश्वनाथ की कृपा बनी रहे और हमारे क्षेत्र के, हमारे देश की जनता का प्यार बना रहे, ताकि मैं बाबा की नगरी का झंडा लेकर के पूरी दुनिया में घूमता रहूं और बनारस सुर्खियों में बना रहे। आज इस मेला के दिन में आप काशी की जनता को क्या संदेश देंगे? मैं यही संदेश देना चाहता हूं कि बस मस्त रहिए। अभी कोरोना की सेकेंड वेव आई है। इस सेकेंड लहर में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं बचा जिसने किसी अपने को या किसी अपने ने अपने को न खोया हो। लेकिन इसके बाद भी काशी उठ खड़ी हुई और फिर अपनी पुरानी रवानी में बहने लगी। तो एक संदेश सबसे बड़ा यही है कि आप बस मस्ती खोजिए। ये आनंद वन है, मरणम मंगलम यत्र, यहाँ की सूक्ति है, यहाँ मरना ही मंगलकारी होता है। आप ऐसे आनंद वन और काशी बाबा विश्वनाथ की नगरी में हैं तो आपको सिर्फ मस्त रहना चाहिए। बस मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए रजा।